अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से। और आज हमारा लेसन नंबर है 42। हम सीख रहे हैं स्कूल के बारे में, तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। आ टीचर एंड आ स्टूडेंट। इसका उर्दू में मतलब होगा एक उस्ताद और एक तालिबे इल्म। इसको स्पेनिश में किस तरह से बोला जाएगा? आ टीचर को क्या बोलेंगे? Una maestra एंड को क्या बोलेंगे? y ई। आ को? una स्टूडेंट को? estudiante. una maestra y una estudiante। एक उस्ताद और एक तालिबे इल्म। आगे बढ़ते हैं, पेयर मैच करते हैं। स्कर्ट, स्कर्ट का क्या होता है? Falda. सन, सन मतलब होता है बेटा। बेटे को क्या बोलते हैं स्पेनिश में? Hijo. टू रीड, टू रीड मतलब होता है पढ़ना। तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Leer. वेयर, वेयर माने होता है कहाँ। तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? ¿Dónde? शर्ट, शर्ट मतलब होता है कमीज़। तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Camisa. आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होगा उर्दू में? मेरे पास एक सवाल है। एक्सक्यूज मी। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है, उर्दू में इस तरह बोलेंगे। और स्पेनिश में किस तरह से बोला जाएगा? आई को क्या बोलेंगे? Yo हैव को? tengo आ को? una क्वेश्चन को? pregunta. यो तेंगो उना प्रेगुंता, मेरे पास एक सवाल है। आगे बढ़ते हैं। Un maestro y un estudiante. उन maestro y un estudiante। इसका मतलब अभी हम सीख चुके हैं, एक उस्ताद और एक तालिबे इल्म। इंग्लिश में किस तरह से होगा? आ टीचर एंड आ स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू रीड इन स्पेनिश। इसका मतलब उर्दू में होगा मैं स्पेनिश में पढ़ना चाहता हूँ। और इसको स्पेनिश में किस तरह से लिखेंगे इस जुमले को? Quiero leer en español. यो केरो लेयर इन स्पेनियोल, मैं स्पेनिश में पढ़ना चाहता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। Yo quiero estudiar español. पहले इसको तरतीब से लिखते हैं। Yo quiero estudiar español. Yo quiero estudiar español. इसका मतलब होता है उर्दू में मैं स्पेनिश पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होगा? आई वांट टू स्टडी स्पेनिश। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका मतलब होगा एक दिलचस्प सवाल। इसको किस तरह से लिखा जाएगा स्पेनिश में? Una pregunta interesante. una pregunta interesante, एक दिलचस्प सवाल। आगे बढ़ते। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। आई नीड टू रीड आ बुक। इसका मतलब उर्दू में होगा मुझे एक किताब पढ़ने की ज़रूरत है या मुझे एक किताब पढ़ना चाहिए। इसका इसका स्पेनिश में किस तरह से तर्जुमा होगा? Yo necesito leer un libro.
Yo necesito leer un libro. मुझे एक किताब पढ़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। आई वॉन्ट टू स्टडी स्पेनिश, मैं स्पेनिश पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, उर्दू में इस तरह से बोला जाएगा, मैं स्पेनिश पढ़ना चाहता हूँ। तो इसको स्पेनिश में किस तरह से तर्जुमा करेंगे? आई वांट को किस तरह बोलेंगे स्पेनिश में? Yo quiero. स्टडी को क्या बोलेंगे Estudiar. स्पेनिश को? Español. यो केरो estudiar español, मैं स्पेनिश पढ़ना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आई नीड टू राइट इन स्पेनिश, मुझे स्पेनिश में लिखने की ज़रूरत है, या मुझे स्पेनिश में लिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बोला जाएगा उर्दू में। और इसको स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे इस जुमले को? आई नीड को किस तरह बोलेंगे? Yo necesito राइट को क्या बोलेंगे? escribir इनको क्या बोलेंगे? en स्पेनिश को? español. Yo necesito escribir en español, मुझे स्पेनिश में लिखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू राइट, इसका मतलब उर्दू में होता है मैं लिखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। स्पेनिश में किस तरह से बोला जाएगा ये जुमला? आई को क्या बोलेंगे? Yo वांट को? quiero टू राइट को? escribir. यो quiero escribir, मैं लिखना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आई नीड टू राइट इन क्लास, आई नीड टू राइट इन क्लास, मुझे क्लास में लिखने की ज़रूरत है, या मुझे क्लास में लिखना चाहिए। इसको किस तरह से बोला जाएगा स्पेनिश में? Yo necesito escribir en clase. यो नेसेसितो एस्क्रिबीर इन क्लासे, मुझे क्लास में लिखना चाहिए। आ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इसका मतलब होता है एक मुश्किल सवाल। इसको किस तरह से लिखा जाएगा स्पेनिश में? Una. Problema. Problema. Pregunta. Difícil. una problema, una pregunta difícil, एक मुश्किल सवाल। आगे बढ़ते। आई हैव अ प्रॉब्लम, इसका मतलब उर्दू में होता है मुझे एक परेशानी है। इसको किस तरह से बोलेंगे? आई हैव को किस तरह से बोलेंगे? Yo tengo आ को? un प्रॉब्लम को? problema. यो tengo un problema, मुझे एक परेशानी है। एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, एक दिलचस्प परेशानी। उर्दू में इस तरह से बोलेंगे। और स्पेनिश में किस तरह से बोला जाएगा? इनको क्या बोलेंगे? Un उन problema. Interesante. इस तरह से लिखा जाएगा स्पेनिश में ना, जैसे ये लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, तो समझ लो उसमें स्पेनिश में होता है प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग, यानी प्रॉब्लमा पहले आएगा, इंटरेस्टेंटे
आखिर में एक दिलचस्प परेशानी। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। आ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, इसको लिखते हैं un difícil problema। ठीक है दोस्तों, ये तो था लेसन नंबर 43। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।